एक राजा का विवाह पड़ोसी राज्य की एक अत्यंत रूपवती कन्या से हुआ था, जिनका नाम रूपा था। वे अपनी रानी को अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी रानी से पूछा, प्रिय, यदि मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? रानी थोड़ा गुस्सा होकर बोली, महाराज, ऐसी अशुभ बात आप क्यों करते हैं? भगवान आपको अजर अमर बनाए रखें। राजा ने पुनः कहा, नहीं प्रिय, तुम मुझे ये बता ही दो कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम क्या करोगी। बहुत आग्रह करने पर रानी ने कहा, आपके मरने पर मैं सती हो जाऊंगी। इस प्रसंग के कुछ दिनों बाद राजा वन में शिकार खेलने गए हुए थे। अचानक उनके मन में अपनी रानी के प्रेम की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने एक विश्वस्त सेवक को अपनी कटार देते हुए कहा कि वह इन्हें लेकर सीधे महारानी के पास जाए और उन्हें बताए कि शिकार खेलते समय एक शेर ने महाराज को मारकर खा लिया है तथा वह महाराज की कटार लेकर आया है। सेवक ने वैसा ही किया। ये सब वृतांत जानने पर महारानी शोकाकुल हो अत्यंत विलाप करने लगी। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। रानी ने विलाप करते करते कहा, मैं महाराज की कटार के साथ सती हो जाऊंगी। राजभवन के लोगों के बहुत समझाने पर भी वे अपने निर्णय पर अडिग रहीं। अंततः शमशान में चिता प्रज्वलित की गई और महारानी अपने पति की याद में उनकी कटार के साथ सती हो गई। कुछ समय पश्चात जब शिकार खेलकर राजा वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा किए गए परिहास को सत्य मानकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। रानी का प्रेम सच्चा था। हाय, मैंने यह क्या किया, ऐसा विचार कर राजा शोक में डूब गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। दिन भर राज्य से दूर अकेले कुटिया में बैठकर प्रिय प्रिय कहकर रोते रहते। वे सिर्फ थोड़ी देर के लिए राज दरबार जाते थे और राज्य के काम करके वापस अपनी कुटिया में आ जाते। कहा जाता है कि इसी दशा में उन्होंने 12 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब उनके गुरु राजा का मोह दूर करने के लिए वहां पधारे। राजा के समक्ष पहुंचकर गुरु ने असावधान होने का अभिनय करते हुए अपने हाथ में लिए मिट्टी के घड़े को हाथ से छोड़ दिया और विलाप करने लगे। उनका विलाप सुनकर राजा का ध्यान भंग हुआ। टूटे घड़े के लिए विलाप करते गुरु को देखकर राजा बोले, गुरुजी, आप तो विरक्त योगी हैं। आप एक मिट्टी के घड़े के फूटने पर क्यों इतना रोते हैं? इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है? घड़े तो और भी मिल जाएंगे। गुरु ने कहा, मुझे तो अपना यही घड़ा चाहिए। अपनी प्रिय वस्तु का वियोग तो सभी को खलता है। जिस प्रकार तुम अपनी रानी के लिए विलाप कर रहे हो, उसी प्रकार मैं भी अपने घड़े के लिए विलाप कर रहा हूँ। यदि तुम यह मानते हो कि घड़ा तो दूसरा भी मिल जाएगा तो मैं तुमसे कहता हूँ कि रानी रूपा भी हजारों मिल जाएंगी। ऐसी स्थिति में तुम 12 वर्षों से शोक क्यों मना रहे हो? ये सुनकर राजा बोले, घड़े तो बाजार में हजारों मिल जाएंगे, किंतु मेरी रानी कहाँ मिलेगी? तब गुरुजी ने अपनी योग सिद्धि के द्वारा एक जैसी कई रानी रूपा वहां उत्पन्न कर दी और राजा से कहा, यदि सांसारिक सुख भोगना है तो इनमें से अपनी एक रानी को लेकर चले जाओ, और यदि अमर होना चाहते हो तो भौतिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर से लौ लगाओ, जिससे जन्म मरण से छूटकर मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने गुरु के चरण पकड़ लिए और योग मार्ग में दीक्षित कराने की प्रार्थना की। बाद में राजा ने राजपाट खुशी खुशी अपने भाई को सौंप दिया तथा स्वयं गुरु के साथ गिरनार पर्वत पर साधना करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।